आज से 2 दिन पहले ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड को 125 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है इलेक्ट्रॉनिक बसेस प्रोड्यूस करने के लिए, और इसी की वजह से इस कंपनी के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर 5% के रिटर्न दिए हैं, और इसी के साथ साथ एक ही दिन में 2 बार अपर सर्किट लग चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो, तो सुबह मैंने आपको बताया था कि आपको इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। ये काफी सही टाइम है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का। तो इंस्टाग्राम पर मुझसे काफी सारे लोगों ने एग्री किया, और इसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सेफ रहेगा, ये अपने ऑल टाइम हाई पर हैं और इसमें अपर सर्किट लगते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स कितने टाइम के लिए करना चाहिए और ये फ्यूचर में कितना ग्रो करेगी, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को जाननी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का फंडामेंटल एनालिसिस। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इस कंपनी का रेवेन्यू मॉडल क्या है, और इसी के साथ साथ बहुत सारे इनसाइट्स हैं जो आपको पता चलने चाहिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले। और तो आज की इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं मेरा ओपिनियन किस कंपनी के शेयर्स को लेकर मेरा ओपिनियन क्या कहता है। तो आज के इस वीडियो का एक भी पॉइंट मिस आउट मत करना। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर -0.77% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन अगर मैं कल की बात करूं तो कल इसके शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 5% का प्रॉफिट दिया है, मतलब एक ही दिन में 5% की ग्रोथ। ज्यादातर लोगों को लगता है कि 125 करोड़ के प्रोजेक्ट की वजह से इस कंपनी के शेयर्स में इतना फ्लक्चुएशन आया है और इतना अपसाइड ट्रेंड देखने को मिला है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और रीजन है जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। इसी के साथ साथ जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस कंपनी के शेयर्स ने 5 डेज के अंदर अंदर 3.70% का रिटर्न दिया है। और इसी के साथ साथ इस कंपनी के शेयर प्राइस को गौर से देखना, यहाँ पर 2 बार अपर सर्किट लग चुके हैं। लेकिन इस कंपनी ने एक महीने में 1.07% का रिटर्न दिया है। और इसी के साथ साथ अगर मैं एक साल की बात करूं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, एक साल में इस कंपनी ने 527% का रिटर्न दिया है। अगर एक साल पहले आपने इस कंपनी के शेयर्स में 100 रुपीज भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी वैल्यू होती 5000 रुपीज, जो कि काफी ज्यादा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए अब भी देर नहीं हुई है, मौका अब भी है, आप इन्वेस्टमेंट्स अब भी कर सकते हैं। और मेरा ऐसा कहने के पीछे का रीजन क्या है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और इसी के साथ साथ अगर मैं 5 ईयर्स के रिटर्न की बात करूं तो 5 ईयर में इस कंपनी ने 2832% के रिटर्न दिए हैं। और तो और अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, या आपने इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स किया होता 2003 से, मतलब आज से 19 साल पहले से, तो आपके अभी तक के रिटर्न होते थे 9798%। 2003 में इस कंपनी की शेयर की प्राइस थी 3 रुपीज 40 पैसे, और इस कंपनी के करंट शेयर प्राइस के बारे में तो आप सभी को पता है। अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ इस चीज को देखा है कि कंपनी के शेयर प्राइस में कितना अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और इस कंपनी का रेवेन्यू मॉडल क्या है, इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एक बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इसी के साथ साथ एक कंपनी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक बसेस को प्रोड्यूस करती है। और मेजरली इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक बसेस चलती हैं उसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक बसेस प्रोड्यूस की है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने। और इसी के साथ साथ ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एक पहली कंपनी है जो इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक बसेस प्रोड्यूस करती है, और इसी के साथ साथ इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक हैवी व्हीकल्स को प्रोड्यूस करती है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कंपनी का रेवेन्यू मॉडल क्या है और कंपनी ज्यादातर पैसे कैसे कमाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के स्पेस में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, तो ऑब्वियसली इस कंपनी का रेवेन्यू भी सबसे ज्यादा होगा, और इसी के साथ साथ रेवेन्यू की वजह से इस कंपनी की इनकम भी ज्यादा होगी। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के पास बहुत सारे स्टेट की अथॉरिटीज के पास से ऑर्डर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक बसेस प्रोड्यूस करने के लिए, और इसी के साथ साथ बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट देती हैं। तो इस कंपनी का मेजर रेवेन्यू यहीं से जनरेट होता है। और इसी के साथ साथ अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो इस कंपनी का रेवेन्यू काफी ज्यादा ग्रो कर सकता है, क्योंकि फ्यूचर में डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की मांग बढ़ने वाली है, और इसी के साथ साथ पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को देखकर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को ही लोग ज्यादा अफोर्ड करेंगे। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है या नहीं करना है, ये जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, उसके बाद कंपनी के बैलेंस शीट को देखा जाएगा, और इसी के साथ साथ हम लोग एनालाइज करेंगे कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंपनी का नेट रेवेन्यू और कंपनी की जो नेट इनकम है वो बढ़ते जा रही है साल 2018 से लेकर 2021 तक, और इसके पीछे का रीजन क्या है इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे रेशियोज है जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात, कंपनी की ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी ज्यादा है। दूसरी बात, कंपनी अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करते जा रही है, और ऐसा होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि कंपनी इंडिया की सबसे लीडिंग कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक बसेस प्रोड्यूस करने के लिए। और इसी के साथ साथ मैंने आपको इनकम के बारे में तो बता ही दिया है कि इनकम जो है वो बढ़ते जा रही है।
और इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। जैसे कि आप कंपनी के बैलेंस शीट में देख सकते हैं, या कंपनी की बैलेंस शीट काफी स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है कि बैड डेट्स कंपनी के डेट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए फाइनेंसेस चाहिए होते हैं। तो इन फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए कंपनी ने लोन लिए हैं और ये डेट इसी वजह से हुए हैं, और इसी चीज की वजह से कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज भी है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। कंपनी का करंट रेशियो जो है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी ज्यादा है, और ये एक पॉजिटिव चीज है। मतलब अगर कंपनी का करंट रेशियो ज्यादा होता है तो कंपनी अपने डेट्स को पे कर सकती है जल्दी, तो इससे कंपनी को फायदा होता है और इसी की वजह से शेयर होल्डर को भी फायदा होता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जैसे कि आप कैश फ्लो को भी देख सकते हैं। यहाँ पर कैश फ्लो पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है और थोड़े बहुत नॉर्मल फ्लक्चुएशंस भी हैं। होप करता हूँ कि अभी तक आपको इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के फाइनेंशियल्स के बारे में समझ में आया होगा। इसी के साथ साथ अब मैं आपको बता देता हूँ कंपनी के पीयर कंपैरिजन को। कंपनी के शेयर्स फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेंगे डिपेंड करता है कंपनी की वोलेटिलिटी पर, और इसी के साथ साथ कंपनी के शेयर्स के ट्रेडिंग वॉल्यूम को लेकर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी ज्यादा हाई है, और इसी के साथ साथ अगर मैं वोलेटिलिटी की बात करूँ तो वोलेटिलिटी भी सबसे ज्यादा है। इसके पीछे का रीजन क्या पता है? जितने लोग भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ज्यादातर लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में बहुत सारी ट्रेडिंग करी है इस कंपनी के शेयर्स में, और इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हुआ है। और इसी के साथ साथ अब हम देख लेते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को। जैसे कि आप कंपनी की होल्डिंग को देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रमोटर्स के पास 52% के शेयर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 9% का होल्ड किया है, और इसी के साथ साथ रिटेल्स एंड अदर कैटेगरी के इन्वेस्टर्स ने 39% के शेयर्स को होल्ड किया है। और तो और यहाँ पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है वो 0% पे है, 1 रुपया भी म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट्स नहीं किया है। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल पता चल गया होगा, कंपनी का रेवेन्यू मॉडल, और इसी के साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी का पीयर कंपैरिजन, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट, और तो और इसी के साथ साथ आपको कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग के बारे में भी पता चल गया होगा। लेकिन इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना क्यों है, तो इसके लिए हम लोगों को इनसाइट्स को देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इस कंपनी के शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बात की जाए तो इस कंपनी की शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू और करंट मार्केट प्राइस जो है वो तकरीबन आसपास ही है, यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सेकंड चीज, इस कंपनी के रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं एफडी के रिटर्न्स के साथ और इसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड के रिटर्न के साथ। तो यहाँ पर एक बिगिनर भी बता सकता है कि इस कंपनी के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिविडेंड। इस कंपनी के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड कभी भी पे नहीं किया है, लेकिन अगर इस कंपनी के शेयर की ग्रोथ की बात की जाए तो इस कंपनी के शेयर की ग्रोथ काफी ज्यादा हुई है, तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट्स तो करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या एंट्री करने के लिए टाइम सही है इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। अगर आपको इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो ये काफी सही टाइम है। रेदर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है लॉन्ग टर्म के लिए, इंट्राडे ट्रेड करने के लिए या पोजीशन ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि फंडामेंटली ये कंपनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ साथ अगर इस कंपनी को आप होल्ड करते हैं 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए, तो इन फ्यूचर में आप इस कंपनी से इतने ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और इसी के साथ साथ होप करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको इलेक्ट्रा के शेयर्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। लेकिन आज की इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं अपना ओपिनियन भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेक्टर में ही अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो आपको इलेक्ट्रा के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में काफी ज्यादा ग्रो करेंगे। और मैं खुद भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करने वाला हूँ। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है, और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज की इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसी के साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।